हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है या फिर आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो, या आपका रेलवे का हो या बैंकिंग का हो। अगर आपने कोई भी ऑनलाइन एग्जाम फिल किया है, ठीक है, और आपने अभी तक कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको एक अंदर से डर फील होता होगा कि ऑनलाइन एग्जाम आपका किस तरीके से दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से देंगे, क्या प्रोसीजर उसका रहता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ऑनलाइन एग्जाम देने का डर है वो आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैं भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो छात्र सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो डिस्प्ले उन्हें यहाँ दिख रही है, जो सामने आप देख सकते हैं, जैसी डिस्प्ले यहाँ पे दिख रही है वैसी ही आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगी। जो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे वही सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन आपको अपने एग्जाम हॉल में, अपने जो आपका सिस्टम होगा उस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम टाइम में आपकी बचत होगी। जो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख के जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको अपने एग्जाम हॉल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इसमें आपका ही लॉस होगा। ठीक है, कोई पॉइंट आपका अगर छूट गया तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। बाकी जो ऑनलाइन एग्जाम देने का डर होगा वो मैं आपका पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो छात्र सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम प्रोसेस जो यहाँ मैं करूंगा आपके सामने वही आपको आपके एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका रेटिना चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो क्लिक किया जाएगा। वो लोग आपका एक फोटो क्लिक करेंगे, फिर आपको वो लोग एक सिस्टम नंबर प्रोवाइड करा देंगे कि किस सिस्टम पर आपको बैठना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका सिस्टम नंबर मिला आपको 20, तो जब आप अपने सिस्टम पर आएंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो सिस्टम नंबर मुझे प्रोवाइड किया गया था, जैसे यहाँ पे लिखा है सिस्टम नेम C001, तो उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे आप उन्होंने आपको 20 दिया था तो यहाँ पे 20 लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, इतना चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ साइड में आना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन स्मिथ, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। आपको अपना नाम चेक कर लेना है कि मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। साथ ही साथ यहाँ बगल में आपका फोटो भी आएगा। ठीक है, तो इतना आपको चेक कर लेना है कि कहीं आप दूसरे के सिस्टम पे तो नहीं बैठ गए हैं, जो सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपका ही है कि नहीं है। ठीक है, तो इतना सब आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपके सामने एक चेयर पड़ी होगी, तो उस चेयर पे आपको बैठना है। ठीक है, चेयर पर बैठने के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि आपको सिस्टम के साथ एक माउस और एक कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो माउस का ज्यादा काम होगा आपका पेपर में, कीबोर्ड का इतना काम नहीं होगा। तो कीबोर्ड का काम बस इतना होगा, जैसे आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, तो आप अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे जिस पर आपका रोल नंबर मेंशन होगा, तो वो यहाँ आपको कीबोर्ड के द्वारा फिल करना है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ आपको पासवर्ड फिल करना है, वो भी आप कीबोर्ड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप रोल नंबर कैसे फिल करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं या फिर आप माउस द्वारा यहाँ पे कीबोर्ड खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल के यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर आपको पासवर्ड कैसे डालना है उसका मैं बता दूं कि आपका पासवर्ड क्या रहेगा। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वही आपका पासवर्ड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल तौर पर मान के चलता हूँ 1 जनवरी 1995 है, तो आपको कैसे टाइप करनी है, तो आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से टाइप नहीं करना है तो आप यहाँ से आप माउस खोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 1995 आप कैसे टाइप करेंगे, तो आप करेंगे 01। ठीक है, जनवरी का मतलब हो गया आप 01। ठीक है, और फिर आपका हो गया 1995, इतना डाल के आप एंटर कर देंगे। ठीक है, तो जब आप एंटर करेंगे फिर आपको क्या करना है, साइन इन करना है। तो जब आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। सेम टू सेम यही विंडो आपके सीटेट के एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ भी चेंजेस इसमें आपके नहीं होंगे। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका इससे टाइम बचत होगा, जिससे आप 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। जो आपके छूट सकते हैं एग्जाम में, उन 4-5 क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में टाइम दे सकते हैं अगर आप इंस्ट्रक्शन को यहीं से पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम हॉल में इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट आपके बेकार हो जाएंगे। इसलिए इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप यहीं पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ जाइए, अच्छे से केयरफुली आप पढ़िए कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो छात्र इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो पोस्ट करके भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। और जो छात्र हिंदी में इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है व्यू इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी।
तो आप देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन आपके इंग्लिश में आ रहे थे, वो आपके अब हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में एक इंस्ट्रक्शन पढ़ा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपका जो सीटेट का पेपर है, वो आपका 150 मार्क्स का होगा, आपको सबको पता है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। आप कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ना है आपको, आपको सभी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको नहीं आ रहे हो तो भी और आपको आ रहे हो तो भी। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो जिसके लिए आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 150 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें साफ-साफ लिखा है कि 150 मिनट का समय आपके पास होगा। ठीक है, और लिखा है इसमें सर्वर पर एक घड़ी लगाई गई है, यानी कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, आपका जब क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो आपके सर्वर पर एक यहाँ पर जहाँ पे आपका कर्सर है माउस का, यहाँ आपको एक घड़ी दिखाई देगी, जिस पर आपका समय आ रहा होगा कि कितना समय आपके पास अभी शेष बचा हुआ है। आगे मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से आएगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है इसे। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सबसे जरूरी बात ये बता दूं, जैसे आपने पूरा पेपर कर लिया, 150 मिनट का आपका पेपर है और आपने 140 मिनट में ही पूरा पेपर कर लिया है, तो आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा, वैसे ही आपका ऑनलाइन अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपको इसमें सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका अपने आप सबमिट हो जाता है, आपको इसमें सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए कि इस पॉइंट्स के मतलब क्या होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए वीडियो पोस्ट करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते आगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछेगा कि आपका जो पेपर है वो आप किस माध्यम में देखना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बता दूं, जैसे आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, उसके ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऑप्शन मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं इसे इंग्लिश में देखना चाहता हूँ, या कोई भी क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहते हैं कि हम इसे इंग्लिश में देखें, तो आप यहाँ से उसकी लैंग्वेज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ आपने हिंदी कर लिया तो आपको सिर्फ हिंदी में एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन के बीच में भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक करना होगा आपको, और टिक करने के बाद आपसे ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे, आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेपर खुलेगा। जो पोर्शन आपके सीटेट में पूछे जाएंगे, चाहे वो बाल विकास हो, आपका मैथ्स हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही आपका वहां पे खुलेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम टू सेम आपका वहां पे भी ऐसे ही खुलेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से देख के चलना है, मैं आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चलूंगा। तो देखिए, अब आगे मैं महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ कि जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था तो आपसे ओएमआर शीट में फिल कराया जाता था कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज चूज की है और आपने लैंग्वेज सेकंड में कौन सी लैंग्वेज चूज की है। तो जब आपका पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज चूज की थी और लैंग्वेज सेकंड में आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की थी। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी, जैसे मान लो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी था, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड में आपका इंग्लिश था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिस्प्ले खुलेगा। ठीक है, आपको इसमें कोई भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने का जो सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है। जो आपने अपने ऑनलाइन एग्जाम में फिल किया होगा वही लैंग्वेज आपके सामने इसमें खुलेगी। तो पहले क्या होता था कि जब ऑफलाइन एग्जाम होता था आपका, तो छात्रों से बहुत सारी मिस्टेक हो जाती थी, जैसे लैंग्वेज को लेके उसमें गोला गलत भर जाता था छात्रों का, तो उससे आपका जो ओएमआर सीट था वो गलत स्कैन हो जाता था। ठीक है, आपका जो रिजल्ट था उस पर आपका प्रभाव पड़ता था। अगर आप गलत फिल कर देंगे, जैसे आपने मान लो लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी लिया था और लैंग्वेज सेकंड में आपने लिया था इंग्लिश, ठीक है, तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी तो कर लिया पर आप लैंग्वेज सेकंड में भी इंग्लिश फर्स्ट कराए। ठीक है, तो वो ऐसी गलती यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपने ऑनलाइन एग्जाम को फॉर्म फिल करते हुए लैंग्वेज फिल की होगी वही आपके सामने खुलेगी, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है जो आपको सीटेट की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। ठीक है, ये एक मॉक टेस्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है। बाकी जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे तब आपसे कोई भी लैंग्वेज चूज करने के लिए नहीं बोलेगा, आपके सामने वही लैंग्वेज खुलेगी जो आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय फिल की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं इंग्लिश सेकंड। ठीक है, और हम चूज करेंगे आपकी हिंदी फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने चूज कर लिया हिंदी फर्स्ट और आपकी इंग्लिश सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतना बात ध्यान रखना है अच्छे से कि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी लैंग्वेज चूज नहीं करनी है, आपको चूज करी कराई मिलेगी। ठीक है, जो अभी आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल की होगी वो आपको मिलेगी, आपको कुछ भी इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपने इंग्लिश लिया होगा तो आपके सामने इंग्लिश खुलेगा, अगर आपने संस्कृत लिया होगा तो आपके सामने संस्कृत खुलेगा। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि आपका पेपर कैसे सॉल्व होगा, क्या क्या आपको याद रखना है।
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास। ठीक है, तो हमें अभी बाल विकास के पहले क्वेश्चन पर, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात आपको देखनी है कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे भी लिखा है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, जो भी पोर्शन होगा आपका उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रत्येक पोर्शन के 30-30 क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे आपका 30 नंबर पर आपका बाल विकास खत्म हो रहा है, तो 30 नंबर तक आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आपको समझा देते हैं कि उसका आंसर आपको कैसे देना है। जैसे आपका कोई क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, जैसे आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अगर आपको नीचे करना है, आपको पूरा क्वेश्चन या उसके आंसर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसे स्क्रॉल कर लेना है नीचे। इससे आपको क्या होगा कि पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसे ऊपर नीचे कर लेना है अगर आपको पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आगे आपको पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए भी बताऊंगा, क्योंकि पैराग्राफ में छात्रों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ही आगे पीछे करना पड़ता है। तो आगे हम पैराग्राफ को भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से पैराग्राफ को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जैसे आपको इसका आंसर लगाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा है आपका, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। मतलब जो पिता है उसके रोहन के, वो कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। तो उनका कहने का अर्थ ये है कि लड़के जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि आप समझें कि जो है उन्हें लगता है कि लड़कियां ही रोती हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा कि ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसका आंसर ए लगा दिया, तो यहाँ पे माउस से आपको क्लिक करना है। ठीक है, ए ऑप्शन पर, फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आप देखेंगे जो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने लगाया था वो हो गया आपका ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि आपने उसका आंसर दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें, या फिर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं इसके, तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में विवाद होता है आपका, तो वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सही माना जाता है, आपकी हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो जैसा आपका इंग्लिश में लिखा होगा वही आपका आंसर सही माना जाएगा। तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में, तो आप इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप साइड में आएंगे आप, तो यहाँ पे दिखेगा आपको व्यू इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका तुरंत ही इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप चाहते हैं कि इसे हम बाद में देखें, जब हमारे पास समय बचेगा 10-15 मिनट का, तब हम इसे देख लेंगे बाद में। फिलहाल हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसे कर देंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपने ये क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ दिया है, आपको इसका आंसर नहीं पता है, आप सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो इस क्वेश्चन में हम बाद में दिमाग लगाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था वो आपका ब्लू कलर से हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ दिया है। तो ऑफलाइन एग्जाम जब होता था तो आपको दिक्कत होती है देखने में कि कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है कौन सा नहीं छोड़ा है, पर यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी नहीं लगाया है, मैंने इसे बाद के लिए छोड़ दिया है। तो आपको क्या करना है, इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो अब हम आ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो जब आप तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, ठीक है, और आप भूल जाते हैं कि आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना था, जैसे आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करने की बजाय आपने अगर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके सामने चौथा नंबर का क्वेश्चन खुल जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट, या फिर आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जब आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो कलर है वो होगा ब्लू। ठीक है, और आप अगर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, अगर आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, ठीक है, जैसे मान लो हमने तीसरा क्वेश्चन दोबारा खोल लिया है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो आपका ये हो जाएगा रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड हो गया है और हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। तो रेड का इसका मतलब ये होगा आपका कि आपने इसका आंसर अभी नहीं लगाया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पर लिखा हुआ है, अगर रेड है वो, तो इसका मतलब है कि आपने इसका आंसर अभी नहीं लगाया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप चौथे क्वेश्चन पर आएंगे। अगर मान लो चौथे क्वेश्चन में हमें सी ऑप्शन चूज करना है तो हम सी ऑप्शन चूज कर लेते हैं और कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आपके आगे चलते जाएंगे हम। ठीक है, ऐसे हम लास्ट में आएंगे, जैसे आपको डायरेक्टली 30 क्वेश्चन पर जाना है तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, जैसे हम 30वें क्वेश्चन को खोल लेते हैं, 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन खुलेगा, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी लगाना है, तो आप बी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन खुलेगा, क्योंकि सीडीपी आपकी 30 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपका खुलेगा मैथमेटिक्स। अब बहुत से छात्र इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे
जैसे आप मैथ्स नहीं करना चाहते हैं, मैथ्स आप बात के लिए छोड़ देते हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ईवीएस पे आएंगे, या जो भी आपको सबसे पहले करना हो, चाहे आपको हिंदी करना हो तो आप हिंदी पर आ सकते हैं, या फिर आपको इंग्लिश करना हो तो आप इंग्लिश पर आ सकते हैं। जैसे एक मॉक टेस्ट है, मैंने आपको बताया है, तो मैं मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज जो आपकी होगी, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपकी हिंदी होगी तो आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे इसके आगे, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज सेकंड में अगर इंग्लिश होगी तो यहाँ आपको इंग्लिश या संस्कृत जो भी हो आपकी, वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप मैथ बाद में करना चाहते हैं तो आप मैथ को छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट आ गए हैं ईवीएस के पोर्शन पर। तो ईवीएस में भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे कोई क्वेश्चन आपका जैसे ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप लैंग्वेज अपनी चेंज करेंगे, आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है, अब आप इसे इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो मान लीजिए हमें इसका आंसर लगाना था बी, केरला। इसका आंसर वैसे होगा आपका तेलंगाना, ठीक है। तो हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमने लगाया था, ठीक है, वो आपका हो गया है ग्रीन। इसका मतलब ये है कि आपने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, हमें इसे हिंदी में देखना है, तो आप इसे यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है, पर आपका वहाँ पे ईजिली तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपका कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको बात के लिए छोड़ना है, तो आप वही करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ब्लू। तो इसका मतलब ये है आपने क्वेश्चन बात के लिए छोड़ दिया है। अगर आपके पास समय बचेगा तो आप इसका आंसर बाद में लगाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप तुक्का मार के आइए, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। और हम बात करते हैं कि जैसे आपने पूरा पेपर कर लिया समय से पहले और आपको लग रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया था। जैसे मान के चलिए हम पहले क्वेश्चन पर गए और हमें लग रहा है इसका आंसर गलत है। तो जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था, ठीक है, तो क्या होता था कि अगर एक बार गोला भर गया तो आप उसे दोबारा फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया है तो आप यहाँ से ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका आंसर ए लगाना चाहें तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसे ए भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम ए करने के बाद इसे कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमने सी आंसर लगाया था इसका, ठीक है, वो आपका ए लग गया है। तो आप इसमें ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई आंसर इसका गलत लगा दिया है तो आप इसमें ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद, ऐसे ही आप लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी लिया है तो आप हिंदी करेंगे, और आपने अगर लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत लिया है तो आप वो भी करेंगे। जो आपको पहले करना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 30 क्वेश्चन यहाँ के कर लिए, अब हम आना चाहते हैं कि सीडीपी में हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए। मान लो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, आपका सब कुछ आपने कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, अब आप देखना चाहेंगे कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सीडीपी पर आएंगे, ठीक है। जैसे हमने सीडीपी में दूसरा क्वेश्चन छोड़ा था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने इसका आंसर नहीं दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लू से टिक है, एक आपका ग्रीन से है, ठीक है। तो जैसे आपका कोई क्वेश्चन अगर नहीं किया होगा आपने, उसका जो है ब्लू से हो जाएगा या रेड से हो जाएगा कलर उसका, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके होंगे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, उनके कलर चेंज होंगे, और जिनके आंसर आपने दे दिए होंगे वो आपके हुए होंगे ग्रीन से, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन छूट गया था। हम डायरेक्टली 2 नंबर पर क्लिक करते हैं, तो आप 2 नंबर पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने दूसरा नंबर खुल गया है। अब आप इसका आंसर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे हमने इसका आंसर अगर बी लगा दें और सेव एंड नेक्स्ट कर दें, तो आप देखेंगे जो आपका पहले ब्लू टिक था वो आपका ग्रीन हो चुका है, यानी कि आपने अब इसका आंसर दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन था वो भी छूट गया था, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने खुल गया, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर आप डी लगाना चाहें, कोई भी आंसर लगाना चाहें, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कलर हो जाएगा ग्रीन। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके छूट रहे होंगे वो आपको एक बार देख लेने हैं, हर एक पोर्शन को खोल के कि किसी पोर्शन में मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ठीक है। अगर आपका छूट गया है तो आप इस तरीके से उसका आंसर लगाएंगे। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ की बात कर लेते हैं कि आपका जो लैंग्वेज सेकंड या लैंग्वेज फर्स्ट है, आपका हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो आपका, ठीक है। तो पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे हमारे सामने अब खुल जाती है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में हम चलते हैं डायरेक्ट 15वें क्वेश्चन पे, क्योंकि 15 नंबर की आपकी सीडीपी आती है और 15 नंबर का आपका आता है पैराग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके सामने पैराग्राफ खुल गया है। यहाँ आपके सामने पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पे आपका दिया गया है प्रश्न कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके साइड में दिए गए हैं। अब पैराग्राफ आपका बड़ा सा है, ठीक है। तो आप इसे कैसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपका साइड में दिया गया है, ऐसे आप पैराग्राफ को पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप ऊपर नीचे करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं कि आपका पैराग्राफ इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके बगल में दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से पैराग्राफ को भी सॉल्व करेंगे।
कई छात्र इसमें ऐसे होंगे जिन्हें दिक्कत होगी पैराग्राफ सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि पैराग्राफ आपका ऐसे सॉल्व होगा। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप नीचे माउस के द्वारा इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। आपको माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है वो आपको दबा के रखना है, फिर आपको माउस नीचे खिसकाना है। ठीक है, तो आपका जो स्क्रॉल है वो नीचे हो जाएगा, इससे आप पूरा पैराग्राफ अपना देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पैराग्राफ भी आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे इसका आंसर हम लगाएं बी। ठीक है, और हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो अभी ग्रीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका आंसर दे दिया है, तो ये हो गया ग्रीन आपका। ठीक है, तो जो आप आंसर लगाएंगे उसका हो जाएगा आपका ग्रीन। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है बाद के लिए, आपको लगता है कि बाद में हम इसका आंसर देंगे, तो आपको करना है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको इतनी बात सारी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम भी चल रहा है। जैसे कितना टाइम आपका अभी परीक्षा में शेष बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अभी 150 मिनट का आपका पेपर होता है, तो अभी 135 मिनट आपके शेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको टाइम पर भी ध्यान देना है कि कितना टाइम अभी शेष है, उस हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपने आप ऑलरेडी स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सीटेट या फिर किसी भी एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता आया हूँ और आगे भी प्रोवाइड कराता आऊँगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने अपने चैनल पर भी डाल दी हैं जो सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए टाइम निकाल के। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है आपका। और आपको मैं पुनः बता देता हूँ कि अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।